की ओर। भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ की आज बैठक होगी। सीज फायर जारी रखने पर बातचीत की जाएगी। 12 बजे होगी दोनों डीजीएमओ की बातचीत। सीज फायर के बाद बेहद अहम बैठक ये मानी जा रही है और सीज फायर के बाद देखिए आज 12 बजे दोनों डीजीएमओ बातचीत करेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में जो स्थितियां बनी हुई थी लगातार, अगर बात करें ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, जिस तरीके से पाकिस्तान में घुसकर भारत ने कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था, उसके बाद से बौखलाए पाकिस्तान ने लगातार कई बारी गोलीबारी की और ऐसी स्थितियां बन गई थी। और इसी को लेकर देखिए बीच में सीज फायर का ऐलान किया गया और आज इसी को लेकर बड़ी बैठक की जाएगी। डीजीएमओ की ये बैठक है। सीज फायर जारी रखने पर बातचीत होगी क्योंकि पाकिस्तान ने इसके पहले सीज फायर का उल्लंघन कर दिया था और आज 12 बजे दोनों डीजीएमओ की बातचीत की जाएगी। सीज फायर के बाद बेहद अहम बैठक ये मानी जा रही है। तो भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ की आज बातचीत होगी और आपको बता दें कि रविवार को देखा गया था कि इसके पहले कई जगहों पर यानी कि सीमावर्ती इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर समान स्थितियां रही। पहले की तरह कोई गोलीबारी नहीं हुई, लेकिन सीज फायर के ऐलान के बाद 3 घंटे के बाद पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया था और आज देखिए अहम बैठक मानी जा रही है। दोनों डीजीएमओ की आज बैठक होने वाली है। सीज फायर जारी रखने पर बातचीत होगी और सारा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आज 12 बजे डीजीएमओ की बैठक होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच में अहम बातचीत की जाएगी। जी बिल्कुल नंदिनी, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा था कि पिछले 5 दिनों से लगातार बॉर्डर पे जो हालात बने थे, उसके बाद कल सीज फायर पे समझौता हुआ था और सीज फायर के समझौते के बाद कई सवाल खड़े किए गए थे, जिसको लेकर के आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें डीजीएमओ की तरफ से कई लोग इसमें शामिल होंगे। यदि हम बात करें भारत की तरफ से, तो भारत की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल होंगे। वहीं पाकिस्तान की तरफ से मेजर जनरल कासिफ अब्दुल्ला इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं यदि सीज फायर का जिक्र किया जाए तो सबसे अहम इसमें ये रहने वाला है कि आखिर किन मुद्दों को लेकर के भारत ने सीज फायर पे सहमति बनाई है, क्योंकि लगातार कई मुद्दे सामने आ रहे हैं। खास करके यदि हम आतंकवादियों का जिक्र करें तो भारत का रुख बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान उन आतंकवादियों को भारत को सौंपे, उसके बाद ही हम सीज फायर पे आगे की समझौता करेंगे। क्योंकि लगातार देखा गया था कि जब पहलगाम आतंकी हमला होता है उसके बाद से जब पहली CCS की बड़ी बैठक हुई उसमें 5 बड़े फैसले लिए गए थे, जिसमें सिंधु जल समझौता को रद्द किया गया था, साथ ही पाकिस्तानी वीज़ा को रद्द किया गया था, जो पाकिस्तान हिंदुस्तान जो अटारी बॉर्डर है उसको बंद करने की बात कही गई थी, साथ ही जो दोनों देशों के बीच में जो व्यापार चल रहे थे उन तमाम चीज़ों को बंद करने का पूरा फैसला लिया गया था। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेट होता है। ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेट होने के बाद हमने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया और साथ ही 100 से अधिक हम आतंकवादियों को भी मार गिराए। उसके बाद से लगातार पाकिस्तान बौखलाया हुआ था और 3 दिनों तक लगातार भारत पे वो हमला करता रहा, चाहे ड्रोन के माध्यम से हो, मिसाइल के माध्यम से, वो भारत पे हमला करता रहा। लेकिन उसकी जवाबी कार्रवाई में हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को उसके जवाब में बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान बैकफुट पे आया। उसके बाद उसने डीजीएमओ के माध्यम से बातचीत की, समझौता करने के लिए तैयार हुआ और बैकफुट पे पाकिस्तान वापस गया। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब आज 12 बजे बैठक होगी तो बैठक में भारत अपनी तरफ से क्या कुछ बड़ा मुद्दा रखेगा, क्योंकि भारत की शर्तों पे ये समझौता होगा। भारत की शर्त मानने के बाद पाकिस्तान के साथ ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो बंद किया जाए, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ शुरू किया था और भारत की तरफ से साफ कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर तब तक बंद नहीं होगा जब तक हम पूरे आतंकवादियों को खत्म नहीं कर देंगे। और खास करके यदि हम बात करें पीओके का, तो पीओके पे भी भारत अपना पक्ष रखेगा, क्योंकि लगातार पीओके का मुद्दा चलता आया है। अब देखना ये होगा कि आज की जो बैठक है 12 बजे जो बुलाई गई है, तो इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण क्या रहेगा। भारत अपनी तरफ से कई ऐसे मुद्दे रख सकता है। जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसमें भारत पीओके पे बात कर सकता है, साथ ही अपने तमाम उन शर्तों पे बात रखेगा जिसको पाकिस्तान को मानना पड़ेगा, और साथ ही उन आतंकवादियों को भारत को सौंपना होगा जिसके बदौलत पाकिस्तान लगातार आतंक को बढ़ावा देता है, आतंक को फैला रहा है और भारत को टारगेट करते हुए नजर आ रहा है। दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते